हेलो एंड वेलकम बैक टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए, क्लास 12th अकाउंटेंसी के बोर्ड के पेपर में अक्सर बच्चे कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स करके आ जाते हैं। अगर उन पॉइंट्स को पहले से ही ध्यान में रख लिया जाए तो वो मिस्टेक्स अवॉइड हो सकती हैं और अच्छे मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं। तो हम आपको आज जल्दी जल्दी बताएंगे टॉपिक वाइज कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप वो चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो मिस्टेक होंगी नहीं आपकी। देखिए, सबसे पहले हम पार्टनरशिप को कवर करते हैं और पार्टनरशिप में फंडामेंटल चैप्टर जो है उसमें देखिए, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, लुक फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट वेदर इट इज गिवन एज परसेंटेज और परसेंटेज पर एनम। सबसे पहले आप देखेंगे जो परसेंटेज दिया हुआ है, चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन का हो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो, वो पर एनम वर्ड यूज है या नहीं है। अगर सिंपल परसेंटेज देखिए, मान लीजिए 10,000 लोन है किसी पार्टनर का और 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 3 महीने के लिए वो लोन यूज हो रहा है, अगर सिंपल परसेंटेज दिया तो आप सीधा 6/100 करें, 600 रुपये आएगा, आपको 600 लिखना है, महीनों का ध्यान नहीं रखना। लेकिन अगर 6% पर एनम है तो इसी में आपको क्या करना पड़ेगा, 10,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12, तो फिर ये आपको 150 आएगा। इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक चीज तो ये ध्यान रख लें। दूसरी चीज, डिफ्रेंशिएट केयरफुली बिटवीन एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज। एप्रोप्रिएशन और चार्ज के बीच में डिफरेंस करें। देखिए, जो चीज प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो होती है और जो चार्ज ऑन प्रॉफिट होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आते हैं। तो एक इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज एप्रोप्रिएशन है, कौन सी चार्ज ऑन प्रॉफिट है। देखिए, जैसे सिंपल आपको बता दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये चार्ज भी हो सकती है, एप्रोप्रिएशन भी हो सकती है। क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा क्या दिया हुआ है। उसके अलावा सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, जो चीजें पार्टनर्स को मिलती हैं प्रॉफिट में से, वो सब चीजें चार्ज होती हैं सॉरी एप्रोप्रिएशन होती हैं। तो ये ध्यान देना है कि एप्रोप्रिएशन है कोई चीज या फिर चार्ज है। अगर एप्रोप्रिएशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो करें, नहीं तो ना करें। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स का जो लोन होता है उसका इंटरेस्ट हमेशा चार्ज ऑन प्रॉफिट ही होता है, ऑलवेज अ चार्ज, ये हमेशा चार्ज है। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि इसका इंटरेस्ट निकालने में प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दें। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हमेशा चार्ज होगा, वो एप्रोप्रिएशन नहीं होता। और क्या करना है, अब जब ये चार्ज है तो आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है। और ध्यान रखना है कि इसको कुछ बच्चे गलती से कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इसको लोन अकाउंट में आपको लिखना होगा। अगर आप पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते हैं तो वहां लिख दें इसको, कैपिटल और करंट अकाउंट में अवॉइड करें, वहां ना लिखें। दूसरा, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन प्रॉफिट भी हो सकता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ। अगर लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो फिर वो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से नहीं शो करेंगे, फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। और अगर एप्रोप्रिएशन है तो फिर आप तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा, तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा, फिर विदाउट इन्फो, अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया आईओसी के बारे में, अगर आपको नहीं बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो हमेशा इसको एप्रोप्रिएशन माना जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पर शो कर देते हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी देखना चाहिए कि कैपिटल के बैलेंस आपको फिक्स दिए हैं या फ्लक्चुएटिंग दिए हुए हैं। अगर तो कैपिटल के साथ आपको करंट अकाउंट के भी बैलेंस दिया तो फिर आप समझ जाएंगे कैपिटल्स आर फिक्स्ड। और अगर बैलेंस नहीं भी दिया करंट अकाउंट के लेकिन लिखा हुआ है कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो फिर आपको करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस से जो ट्रांसफर होगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, पार्टनर्स की सैलरी का, वो और प्रॉफिट जो आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, वो सब आपको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इन चीजों का एक तो आप ध्यान दें। अगर किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी मिली हुई है तो उसे वो मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, ठीक है। चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो या भले ही लॉस ही क्यों ना हो फर्म को, उसे वो प्रॉफिट देना ही पड़ेगा। उसके अलावा जब आप गुडविल कैलकुलेट करें तो जितने भी एबनॉर्मल आइटम्स हैं उनको इलिमिनेट कर दें, यानी कि एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अगर हैं, लॉस गेन्स हैं एबनॉर्मल, तो उनको माइनस कर दें, और एबनॉर्मल लॉसेस है तो उनको वापस प्लस कर लें, क्योंकि वो रीएडजस्ट करने होते हैं। अगर एबनॉर्मल लॉस है तो वो लेस हो रखा हुआ उसे जोड़ दें, एबनॉर्मल गेन है तो जुड़ा हुआ से लेस कर दें। एबनॉर्मल आइटम वो आइटम होता है जो नॉर्मल बिजनेस आइटम नहीं होते, जैसे लॉटरी से प्रॉफिट हो गया, आप घुड़दौड़ में जीत गए, हॉर्स रेस में, इस तरह के एक्सपेंसेस आप इलिमिनेट कर दें। इस तरह के इनकम्स में है तो उसको इलिमिनेट कर दें। उसके अलावा जब नया पीएसआर निकालने एडमिशन में, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा वर्ड ऑफ और फ्रॉम पर। अगर देखिए, अगर लिखा हुआ है कि ए बी पार्टनर है और नया पार्टनर सी आया
और सी को 1/4 प्रॉफिट दिया और अपने प्रॉफिट का लिखा हुआ है कि 1/4 का वो 2/3 ए से ले रहा है, 2/3 फ्रॉम ए और 1/3 फ्रॉम बी। तो ये आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे पहले इसको, 1/3 का 1/4 का 2/3 निकालना, 1/4 का 1/3 निकालना, फिर लेस करना उसको ए और बी में से। लेकिन अगर लिखा है कि ही टेक्स 1/4 है, इसमें लिख दिया कि ही टेक्स, मान लीजिए उसको मल्टीप्लाई करो 2/3 से, तो ये देगा 2/12, ही टेक 2/12 ऑफ हिज प्रॉफिट फ्रॉम ए, तो सीधा भी इसको 2/12 को ही माइनस कर देना आपने। यानी कि अगर ऑफ दिया हुआ है तो उस प्रोपोर्शन को जिससे लिया उसे डायरेक्ट ही माइनस कर दे, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। और फ्रॉम दिया तो आप मल्टीप्लाई कर ले, इस बात का ध्यान रखना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब हम निकालते हैं एडमिशन में ही और वो नेगेटिव आ जाता है, तो इसका मतलब है कि जिस पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव है, उसने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया बल्कि गेन हो गया उसको, तो वो गुडविल उल्टा पे करेगा, उसको गुडविल मिलेगी नहीं जो नया पार्टनर है, बल्कि वो गुडविल देगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव सैक्रिफाइसिंग का मतलब गेन होता है और नेगेटिव गेन होता है, अगर रेशियो नेगेटिव, गेनिंग रेशियो नेगेटिव आता है तो वो सैक्रिफाइस होता है। इसके अलावा डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस में अगर कोई लाइबिलिटी किसी एसेट को लेकर सेट ऑफ हो जाती है, मान लीजिए कि क्रेडिटर्स 10,000 के एक फर्नीचर ले लिया उन्होंने 12,000 का या 8,000 का इन फुल सेटलमेंट, तो ना तो वो फर्नीचर को आपने कहीं बेच के दिखाना है, ना ही वो लाइबिलिटी क्रेडिटर को आपने पे करके दिखाना, उसको कुछ नहीं करना, कहीं शो नहीं किया जाता। उसके अलावा अगर किसी पार्टनर ने कुछ पैसा लिया है फर्म से फॉर कैरिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस, डिसोल्यूशन वर्क, और उसके अलावा ही इज एग्री टू पे एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, तो उस केस में अगर वो अपने पॉकेट से कुछ एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं डिसोल्यूशन के, तो उसको शो नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंपनी के बारे में भी कुछ बताएंगे जो कॉमन एरर्स हो सकती हैं, इनको देखें। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।